गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडीज। आज फिर से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लेकर आ चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता देते हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखेंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नेम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप विजिट करें और स्टार्टिंग से क्लास अगर आप देखते हैं तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सभी क्लासेस को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लास को डिटेल में बताया गया है और लाइन टू लाइन यहाँ पर क्लासेस है। ऐसा नहीं एक टॉपिक को कवर कराए बिना ही हम अगले टॉपिक पर चले गए, पूरे एक टॉपिक को हमने कवर कराया है, उसके बाद ही हम अगले टॉपिक पर गए हैं। तो जो आज का जो क्लास है उसमें हम यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, आपको पता ही है। तो यूनिट फर्स्ट का आज एक और टॉपिक बताएंगे हम, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड फजान्स रूल। ये पूरा एक टॉपिक है, आपको ये हेडिंग डाल लेनी है अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो। फिलहाल तो आपको नोट्स बना ही लेने चाहिए, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप सोच रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। 12th तक भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपने बीएससी अच्छे से कर ली है तो आप किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल आपके नोट्स रहेंगे। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ये लॉन्ग का है, पहली बात यहाँ पर ये हमने क्लियर कर दी है। जितने भी पीछे क्लासेस है वो सारे लॉन्ग के टॉपिक के हमने बना रखे हैं और लॉन्ग जो है वो आपको शॉर्ट भी कवर करा ही देता है। फिलहाल यूनिट फर्स्ट का ये एक लॉन्ग और बचा हुआ है और बाकी सारी जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें बची वो हम आपको एक साथ करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये आपको आज की क्लास में पूरा हम टॉपिक कवर करवा देंगे, अगर नहीं हो पाया तो अगले क्लास में करवा देंगे। फिलहाल तो कोशिश करेंगे इसी क्लास में कवर करवाने की, फिर उसके बाद जो है हम अगले नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में नेक्स्ट यूनिट की यानी सेकेंड यूनिट के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको ये जो आज का एक लास्ट लॉन्ग बचा है उसको हम कवर करवा देते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक जो है वो है हमारा पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड फजान्स रूल। ये होता क्या है? फजान यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नेम है। ओके, इन्होंने एक रूल दिया, इसी को फजान रूल कहा गया। क्या रूल है वो हम आके अंदर पढ़ेंगे। पोलर एक वर्ड आया है तो पोलर आपको नहीं, आपको इससे डरना नहीं, मतलब कि आपको ये वर्ड जो है नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नया नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय, जिसके किनारे होते हैं उसी, जिसमें किनारे होते हैं उसी को हम ध्रुवीय बोलते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति। अब इस रूल के बारे में जब हम पढ़ेंगे अंदर तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी जो ये थ्योरी है इसको लिखवाने से पहले हम कुछ आपको समझा देते हैं, एक ये एग्जाम्पल, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे, जिससे जो हमारी थ्योरी है वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिना रटे ही आप लिख सकते हैं। ये आपको बनाना होगा कब? जब थ्योरी लिख लेंगे तब, लेकिन पहले यहाँ पर आपको पहले समझना है, जो हम समझा रहे हैं वो आप पहले समझ लीजिए। क्या किया है, पहले यहाँ पर आपको कैटायन और एनायन पता होना चाहिए। कैटायन को बोलते हैं प्लस, यानी कि धनायन हिंदी में बोलते हैं, और एनायन होता है माइनस। क्या होता है? कैटायन होता है प्लस और एनायन क्या होता है? माइनस। समझ में इतना आ गया। उसके बाद पोलर बता दिया है। नॉन पोलर क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन भाई क्या होगा? जिसके ऊपर ना प्लस होगा ना माइनस होगा। नॉन पोलर का मतलब जिसके किनारे नहीं होंगे, वही चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? नॉन पोलर। ओके, अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक हमने कैटायन ले लिया है, एक एनायन ले लिया है। अब एक दिमाग में बात आपकी आई कि भाई हमने बताया कैटायन को प्लस से लिखते हैं, प्लस बोलते हैं, और एनायन को माइनस। इतना समझ में आया था। अब आपने सोचा यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये तो समझ में आ रहा है प्लस है तो कैटायन है, ये नहीं समझ में आ रहा है प्लस है तो एनायन है। तो एक बात आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा जो एटम है, परमाणु है, वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक होता है नाभिक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको कोश बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है इसलिए प्लस लिखते हैं। यानी कि ये जो है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस, यानी कि हमारा नाभिक है। तो अब समझ में आया यहाँ पे प्लस क्यों लिखा है? ये प्लस ये दिखा रहा है कि ये दो चीज़ें क्या है हमारे, ये दोनों ही क्या है? न्यूक्लियस है। अब चाहे हमारा प्लस वाला एटम हो या माइनस वाला एटम हो, कोई भी एटम हो उसमें होगा तो न्यूक्लियस भी। ऑब्वियसली अगर
किसी भी एटम में न्यूक्लियस नहीं है तो वो एटम थोड़ी ना कहलाएगा। एटम में न्यूक्लियस में प्लस और यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को हम प्लस से दिखाते हैं, इसलिए हमने ये प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ये चीज़ डिफाइन यह नहीं की जा रही है कि ये प्लस कैटायन को दिखा रहा है और ये वाला प्लस जो है वो एनायन को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, बीच का जो प्लस है ये बता रहा है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि ये है हमारा न्यूक्लियस। ये जो बाहर ये बना ये हमने कैटायन लिया है, ये नॉन पोलर एनायन है, ठीक है। इसलिए हमने नीचे लिख भी दिया है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताते हैं। मान लिया कोई एक छोटी चीज़ है, ओके, और एक बड़ी चीज़ है। जब भी बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो ये क्या होता है, ये छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को क्या करती है, पुश करती है, ठीक है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को क्या करती है, पुश करती है। पुश का मतलब होता है धकेलना। क्या किया है यहाँ पर हमने, यहाँ पर छोटा एक कैटायन ले लिया है, एक बड़े साइज का एनायन ले लिया है। तो ये क्या करता है, कैटायन एनायन को पुश करता है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि धकेल रहा है। तो क्या होता है, धकेलने से यहाँ पर ये जो नॉन पोलर एनायन होता है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगले स्टेप में देखिए, कैटायन जैसा था वो वैसे ही रहा, लेकिन अब ये नॉन पोलर एनायन से क्या हो गया है, पोलर आयन। पोलर को हम इस तरीके से बनाते हैं ना, नॉन पोलर है तो उसको बिल्कुल आप गोल बनाएंगे, लेकिन अगर पोलर है तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं। समझ में आया इतना, क्या है फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा है। एक कैटायन है छोटा और एक बड़ा एनायन है, ओके। जब ये कैटायन एनायन को पुश करता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन पोलर एनायन से पोलर एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा बता रहे हैं ऐसे ही अभी लिखवाएंगे भी, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद ये लिखेंगे जो कैटायन है और जो एनायन है, इसमें हम ये लिखेंगे कि कैटायन ने एनायन को पोलर कर दिया है। तो इसमें कौन सी पावर लग रही है, ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि कैटायन ने एनायन को पोलर कर दिया, तो इसको बोलेंगे पोलराइजेशन पावर, ठीक है। पूरा नहीं लिखा है। पोलराइजेशन पावर के कारण ही यहाँ पर कैटायन ने एनायन को क्या कर दिया है, पोलर कर दिया है। समझ में आ गया। अब ये भी एक बात है कि एनायन जो है वो पोलर हो गया है, तो पोलर हो गया है तो ये किसके कारण हुआ है, पोलराइजेबिलिटी के कारण, ठीक है। तो एनायन जो है वो कैटायन से पोलराइज्ड इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, पोलराइजेबिलिटी हुई है। इसी रूल को हम क्या कहते हैं, फजान्स रूल कहते हैं। यही फजान ने बताया था। इतना आपको समझ में आया कि सेम एडिटेज हम ऐसा ही लिखवाएंगे। अब चलते हैं थ्योरी की ओर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, अब आपको आगे थ्योरी लिखनी है कि फजान्स आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, जो हमने समझाया अब उसके बारे में हम लिख रहे हैं। क्या है, फजान रूल क्या करता है, आयनिक बॉन्ड से कोवैलेंट नेचर को प्रेडिक्ट करता है। इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड यानी कि आयन जो बंद होते हैं, आयनिक बंद, और कोवैलेंट नेचर का मतलब जो सहसंयोजक प्रकृति है उसको प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद लिख दिया है, जब एक स्मॉल साइज्ड तथा एक लार्ज साइज्ड आयन एक दूसरे के समीप आते हैं तब कैटायन एनायन के न्यूक्लियस को पुश करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एनायन क्या हो जाता है, पोलर। यही अभी सेम बताया था, कैटायन जो था हमारा इसको पुश कर रहा था बड़े वाले एनायन को, तो इसने क्या किया था, इसके पास इसके न्यूक्लियस को इसने पुश किया। क्या किया, न्यूक्लियस को पुश किया, नहीं धकेला। और फिर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन घनत्व जो बोलते हैं, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये जो एनायन होता है वो बाद में जाके क्या बन जाता है, पोलर एनायन बन जाता है। वही लाइन यहाँ पर लिख दी है। फिर उसके बाद क्या लिखना है कि कैटायन की वह पावर जिसके द्वारा यह एनायन को पोलराइज कर देता है उसे पोलराइजेशन पावर कहते हैं। समझा दिया, कैटायन ने भाई एनायन को पोलर कर दिया तो कौन सी पावर यूज हुई, तो उसे बोलेंगे पोलराइजेशन पावर। और एनायन की वह टेंडेंसी को बोलते हैं क्षमता, यानी कि एनायन जो है वो कैटायन से पोलर हो गया है तो किस टेंडेंसी के कारण हो रहा है, तो वो है पोलराइजेबिलिटी के कारण। तो पूरी लाइन यही लिख दी है कि एनायन की वह टेंडेंसी जिसके कारण यह पोलराइज हो जाता है उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। इतना समझ में आपको आ गया होगा और लर्न भी हो गया होगा आपको। उसके बाद लिख दिया कि एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ने के साथ तथा कैटायन की पोलराइजेशन बढ़ने
के साथ आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि ये भी अगर बढ़ेगा और ये भी अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर लिख दिया है कि अतः इस रूल को ही हम क्या कहते हैं, फजाज रूल कहते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हमने आपको समझाया था इस चित्र में वो आपको ये पूरा लिख ले, ये पूरा आपको जैसा बनाया है ऐसे ही बना लेना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अट्रैक्शन, ये हो रहा है अट्रैक्शन दिखा रहे हैं ये एरो, बीच में जो लाइन है यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिपल्शन, क्या लिखा हुआ है, रिपल्शन, यहाँ पर भी लिख देते हैं। रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से जब दूर कोई चीज़ भागती है तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन। ये लिखा हुआ है 100% आयनिक हाइपोथेटिकल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड विद कोवैलेंट कैरेक्टर। अभी बताया था ना कि अगर पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों बढ़ेगी तो आयनिक बॉन्ड में क्या बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिया है, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया पूरा रूल। अब इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फजान्स रूल, यानी इसके फैक्टर प्रभाव क्या है, फजान्स रूल के क्या प्रभाव डालेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है साइज ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का आकार, हिंदी में बोलेंगे तो अगर कैटायन का आकार घटेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है LiCl और NaCl और KCl। LiCl में यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, NaCl के ऊपर यहाँ पर Na का Na पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, फिर KCl में K पॉजिटिव, इन तीनों के ऊपर पॉजिटिव ही होता है, पता होगा आपको। अगर संयोजकता निकालनी आती होगी या छोड़िए आपको विन्यास बनाना आता हो या एटॉमिक नंबर आपको आते होंगे तो आपको पता होगा इसके ऊपर प्लस कैसे आया है। ओके, तो यहाँ पर हमने कहा है अगर साइज इसका घटेगा, किसका, प्लस वाले का साइज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए लिखा है साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। तो ये एमपी का मतलब है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं हम जो गलनांक, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसा कि हमने लिखा था कि अगर साइज साइज अगर घटेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कैसे, Li का नंबर होता है 3, Na का होता है 11 और K का होता है 19, ये हुआ। अब देखिए जो कैरेक्टर साइज है इसका वो क्या हो रहा है, एक एक प्लस भी है तो यानी इसने एक एक दे दिया है तो एक एक और कम कर दीजिए, हो गया 2, यहाँ 10, यहाँ हो गया 18। इतना समझ में आया, ये क्या है, बढ़ रहा है साइज। जब साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। अगर इसका मतलब कुल मिलाकर उल्टा है, अगर साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, अगर साइज घटेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगले फैक्टर की ओर चलते हैं। अगला है चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का जो आवेश है उसके बारे में बात करेंगे। लिखा है कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन का चार्ज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी चार्ज जैसे बढ़ेगा वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो देखिए भाई एग्जाम्पल लिख दिया है, NaCl में Na पॉजिटिव, फिर Mg डबल पॉजिटिव, Al ट्रिपल पॉजिटिव, ये है चार्ज। देखिए बढ़ रहा है, पहले प्लस था फिर डबल प्लस हुआ फिर उसके बाद ट्रिपल पॉजिटिव हो गया। लिख दिया चार्ज अगर इंक्रीजिंग है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीजिंग होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला थर्ड है पॉइंट हमारा साइज ऑफ एनायन, यानी एनायन का साइज देखेंगे, यानी माइनस वाले का आकार। तो एनायन का साइज अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा माइनस का साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट जो कैरेक्टर है वो भी हमारा बढ़ेगा। तो देखिए एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लिया CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। पूरे सबके ऊपर माइनस होता है निगेटिव, तो उसी हमने यहाँ पर क्रम से लिख लिया है, सबसे ज़्यादा माइनस F के ऊपर, फिर Cl, फिर Br, फिर I लिख दिया है। अगर इसका साइज बढ़ेगा, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ेगा, और तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया। उसके बाद एक और यहाँ पर बचा हुआ कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन। तो ये क्या होता है, कैटायंस जिनके वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका पोलराइजेशन पावर अधिक होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, वैलेंस शेल का मतलब होता है बाहरी कोश। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा है तो यहाँ पर पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का मतलब है उसके मान लीजिए KLMN ये कोश होते हैं ना, तो 2, 8, 18, 32 होता है। तो अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन M वाले में है
यानी 18 अगर इलेक्ट्रॉन है तो पोलराइजेशन पावर भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए इसमें आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पहले ले लिया है हमने NaCl और KCl का। Na के ऊपर पॉजिटिव, अगर आप इसका विन्यास बनाएंगे तो KLMn में होता है 11 नंबर होता है, तो 2 8 बन जाता है, 2 और 8 10, और पॉजिटिव का मतलब है एक अपने इसने दे दिया है तो केवल 2 और 8 इसके पास बचता है विन्यास में, ठीक है। ऐसे ही K पॉजिटिव का नंबर, K का नंबर होता है 19, एक इसने अपना दे दिया है इसीलिए प्लस लगा हुआ है, तो इसमें बचे हैं 18 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 जोड़ेंगे 18 ही आएगा, समझ में आया। तो ये देखिए 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा नहीं है। अगर 8 से ज़्यादा होगा तब इसमें पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। तो हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मोर आयनिक एंड मोर हायर। समझ में आ गया, अगर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा इसमें, और इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है मोर आयनिक है। उसके बाद यहाँ पर एक और ले लिया है CuCl और AgCl, इसमें Cu पॉजिटिव ले लिया है, Ag पॉजिटिव, ठीक है। इसका विन्यास बनाएंगे 2 8 18 बनेगा, इसका बनाएंगे 2 8 18। तो देखिए 8 से ज़्यादा है ना 18, 8 से ज़्यादा है तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन यहाँ पर होगा और मोर कोवैलेंट होगा, और मेल्टिंग पॉइंट इसमें क्या होगा, लोअर होगा। इसमें ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर यहाँ पर जो मतलब देखें हम, यहाँ पर याद करने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है, बढ़ा है, यानी कि हायर हुआ है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ है, लोअर हुआ है, यानी कम। आयनिक है तो बढ़ेगा, और अगर कोवैलेंट है तो हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। ये चीज़ आप याद रखें। पूरा ये टॉपिक हमने आपका कवर करा दिया। फजांस रूल इतना ही है पूरा। अगर लॉन्ग में ये आता है तो आपको जितना हमने स्टार्टिंग से लिखवाया पूरा आपको लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट के लिए भी हम आपको हो सके तो अगर आपको अलग से भी लिखवा देंगे। फिलहाल पूरा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। कोई फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं यहाँ पर ऐसी ऑडियंस कौन कौन है जिसके आपके एग्ज़ाम हाफ ईयरली के आने वाले हैं, तो आप बताइए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।